खुश रहो खुश रहो। नाम सर। खुश रहिए। प्रणाम सर। खुश रहो। प्रणाम सर। खुश रहो। राजू स्मार्ट हो गया है पहले से प्रणाम बहुत। सर। राजू मुजफ्फरपुर का है, ये मुजफ्फरपुर के हैं। नहीं सर, हम मोतिहारी से हैं। मोतिहारी तो बाद में बनाना, पहले मुजफ्फरपुर में सब था। हाँ सर। हाँ। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साक्ष्य सृजन। प्रणाम सर। खुश रहो। बहुत अच्छा मैप लगाए हुए हो। सब सब स्टूडेंट के पीछे में देख रहे हैं वर्ल्ड का और इंडिया का मैप लगा हुआ है। जी सर। यही पहचान है कि वो कष्ट है, उसको कंप्लीट करना है। तुम भी राजू वो मैप लगा लोगे पीछे। ठीक है सर। ब्लू रंग का जो खिड़की है ना, वही साइड नजर पड़ता रहेगा, कहाँ सूडान है, कहाँ पनामा कैनाल है, कहाँ क्या है। ये सब चीज जो है ना खाली समय में देखना चाहिए। तो हम लोग क्या है कि ग्लोब कोई दे दिया गिफ्ट में, कहा कि आपको और कोई चीज नहीं, ग्लोब कहला दिए हैं। और क्या है, ग्लोब तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, कौन देखता है ग्लोब। उसको समझे में नहीं आया कि ग्लोब हम इसलिए दिए कि देखेगा बच्चा सब उसको। तो हम लोग वाणिज्य बैंक का अध्ययन किए। वाणिज्य बैंक में सृजन पर बीपीएससी में सवाल आता है। साख सृजन के क्या तरीके हैं, साख सृजन के क्या तरीके हैं। और हम लोग जो फॉर्मूला कहते हैं कितना लोग बनाए? सर भेजे हैं आपको, एक बार देखिए। बना 3 पेज तक करके फिर सिर दर्द करने लगा, नहीं आगे किए। सर हम पूरा किए हैं, आप देखिए एक बार। 3 पेज करते करते मेरा सिर दर्द करने लगा। अच्छा, मेरा भी बहुत टाइम गया उसमें करते करते सर, अंत में टाइम बहुत चला गया है। देखिए अंत में वहां पहुंच गए ना, जी सर जी वहाँ सर। पहुँच गए। ये इसलिए जी कराने के लिए कहे। जी सर। मेरा 9500 तक चला गया था, फिर छोड़ दिए के बाद। आप मेरा वाला देखिएगा कितना ज्यादा हुआ है उसका। लेकिन सर अंत में सर लॉन भी सर 0 ही आता है। डेल सी डी 1000, फिर CRR 1000, एक्सेस 0, लॉन 0, एडिशनल डिपॉजिट्स वो 10,000। मेरे जितने हाँ, अरे उसको राउंड कर देने पर और फास्ट हो जाएगा। राउंड अगर कर दीजिए कि सब लोग को छोड़ते चले जाइए। उद्देश्य वो नहीं, उद्देश्य है वो बनाने का तरीका सिखाना। नहीं सर, वो तो सीख गए हम। बस वही हमको 95 सिखाना है। तक चले गए थे। फिर उसके बाद मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टेस्ट था, तो फिर हम उसी को पढ़ने लगे। नहीं ठीक, तो कोई बात नहीं। अब ये नहीं पूछेगी कि भाई 1000 से 900 क्या हुआ, 810 कैसे हुआ। हाँ, ये सब पूछेगा। श्रेया, क्या नाम है? रेडमी नोट 8 प्रो। जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? नाम है तुम्हारा बहुत डिफरेंट। साक्षी नाम है सर। साक्षी प्रिया। जी सर। हाँ, तो अब तुम बना लेती हो ना? जी सर, हम भेज दिए हैं ग्रुप में, अभी मेरा कंप्लीट हुआ थोड़ा देर पहले। कंप्लीट भेज दी हो? जी सर। और कौन कौन भेजा है? सर मेरा हो गया, लेकिन अभी क्लास शुरू हो गया तो हम नहीं भेज पाए हैं। हमारा बीच क्या में शुरू हो मेरा गया? भी सर आज क्लास का टाइम हो गया, दोपहर में थोड़ा सा सो गए थे। अच्छा, अब आप बन गया है पूरे। तुम्हारा माफ है, कोई बात नहीं नहीं। सोनी जो है 99% पहुंच करके सिर में दर्द होने लगा। तुम आनंद साहनी, तुम कितना किए उसमें? सर मेरा
ऑफलाइन क्लास चल रहा है 8-8 घंटे का, टाइम 90 नहीं मिल पा रहा। 99.99 पॉइंट कुछ तक आ गया है, कहाँ तक आया है इसका कुछ? राजू तुम बनाए? अरे एक पेज ही बना पाए हैं सर, पूरा नहीं बन पाया अभी। तो 99 एथी से क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से बनाना है। कैलकुलेटर से। अपने से बनाने में क्या, कैलकुलेटर से बनाना है। एक पन्ना तक बनाए हैं अभी, उसके बाद बना रहे हैं सर। बनाना वो पीछे नहीं रहना है, एक दिन 2 दिन जो लगे, जब हो जाएगा तुमको बोलना कि हो गया, सब दिखा दोगे, वहीं से इसे दिखा दोगे। ठीक है सर। सबके पीछे नियम है कि अगर आप उसका पालन कीजिएगा तो आपको अंत में लाभ आपको ही मिलेगा, भूल नहीं सकते। जी सर। अब बहुत तो रट्टा लगाता है, 1000 नीचे इतना इतना रट के वो रट जाएगा, इसको नहीं कंसेप्शन है। सर कोई एग्जाम में पूरा लिखना होगा। है एग्जाम एग्जाम में में अरे पूछेगा ही नहीं। 4 स्टेप लिखने के बाद डॉट 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 कर देंगे। और लास्ट में लास्ट आइटम। देखिए ये बात हम कह देते, तो 4 स्टेप तो हम लोग अपने कर दिए थे यहाँ, आगे 4 स्टेप आप किए तो आपको एक्सरसाइज हो गया। और फिर फार्मूला से हम लोग चेक कर लेते हैं, फार्मूला से चेक किए थे ना, जी सर, जी 9,000 आया था। एग्जैक्ट आ गया 10,000। श्वेता का तो आ गया है सर। फॉर्मूला से किए थे। हाँ हम तो सिर्फ पूरा इसका बनाने में 4-5 नहीं, श्वेता का आ गया है पूरे। अंत तक तो पहुंचा दिए। वाणिज्य बैंक इसलिए आपको डिटेल में बताए कि इसमें 3 तरह का सवाल है जो आता है। पहला सवाल कि बैलेंस शीट वाणिज्य बैंक का प्रदर्शन, वही आपको टी टेबल बनाना है और बैलेंस शीट में जितना बात लिखे हैं उसी को वर्णन करना है। बैलेंस शीट आवेगा तो भी यही लिखना है। दूसरा आवेगा एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमर्शियल बैंक, तो भी यही बात लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, इस तरह का सेंटेंस बना के देगा। क्वेश्चन आता है, देखिएगा कमीशन का क्वेश्चन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी आर अपोजिट कंसीडरेशन। प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी आर अपोजिट कंसीडरेशन। अपोजिट है ना, एगो आरोही क्रम है, एक अवरोही क्रम है। यस जी सर। सर। जी सर। दोनों अपोजिट क्रम है, दोनों अपोजिट है। जी सर। आरोही क्रम और अवरोही क्रम तो दोनों क्या है, अपोजिट है। जी। क्वेश्चन रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी आर अपोजिट कंसीडरेशन। तो वो बात आप जान गए। आज एक बात आपको बताना चाह रहे हैं जिससे कि ये चैप्टर आपका, कि लिक्विडिटी जो है, प्रॉफिटेबिलिटी तो हम लोग जाने की प्रॉफिट क्या होता है, लिक्विडिटी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। वाणिज्य बैंक में वाणिज्य बैंक में तरलता,
लिक्विडिटी का डिटेल क्या होता है? तो लिक्विडिटी जो है तरलता मतलब 100% नगद। and 100% कैश। तरलता 100% कैश होता है। 100% अगर वो कैश रखेगा बैंक फेल कर जाएगा। 100% कैश रखने पर बैंक क्या हो जाएगा? हंड्रेड परसेंट अगर बैंक कैश लेके बैठा रहे सालों भर, बैंक रहेगा कि फेल हो जाएगा? फेल हो जाएगा सर। इसलिए तरलता का अर्थ हो गया स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी का मतलब हो गया बैंक से कर्ज लिया और 48 घंटा में वापस कर दिया। इस स्थिति को स्टेबिलिटी कहें। ने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी क्या बतलाता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी क्या है? तरलता का मतलब होगा 100% कैश, बैंक फेल कर जाएगा। कहता है कि आपको पालन करना है प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी। कर्जा देने में आप ऐसा कर्जा दीजिए जल्दी से वो जाए और फिर वापस आ जाए। हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ कर्जा देने में 48 घंटा का कर्जा होता है, इसको बोलते हैं मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। बैंक से कर्ज लिया और 48 घंटा वापस कर दिया, इस स्थिति को शिफ्टेबिलिटी कहेंगे। नब्बे दिनों में ऋण वापसी। नब्बे दिनों में ऋण वापसी हो जाए। EMI
और माह में आवे और माह में बैंक में जमा हो। ये सब इस तरह का तरीका है। बैंक से पैसा निकालने का एक अलग रास्ता है और पैसा आने का भी एक रास्ता है। बैंक में बराबर पैसा आता रहेगा। कहां से आएगा? 48 घंटा वाला जो लौट के आएगा वो आ जाएगा, तो कोई झमेला नहीं। बैंक में 48 घंटा वाला लोन लेने आता है, उसको प्रेफरेंस लिया, फिर 48 घंटा वापस कर दिया। रुपया बैंक से बाहर निकला, उसमें तरलता का गुण है। इस माध्यम से शिफ्टेबिलिटी के माध्यम से शिफ्ट होकर तुरंत आ जाएगा, वो बैंक वापस शिफ्ट हो जाएगा। वो शिफ्टेबिलिटी कहते हैं। शिफ्टेबिलिटी के गुण के कारण बैंक शिफ्टेबिलिटी के गुण के कारण वाणिज्य बैंक में हर रोज मुद्रा आएगी। और वाणिज्य बैंक को कैश की कमी नहीं होगी। वाणिज्य बैंक को कैश की कमी नहीं होती। मतलब कि आपको 100% रखने का जरूरत नहीं है, 20% बहुत। कहाँ दें? इसको प्रेफरेंस करके दें, उसी को हम दें जो वापस हमको कर दे। 40 घंटा वाला वापस कर देगा, 90 दिन वाला वापस कर देगा। तो 2 साल के लिए हुआ है तो हर महीना में EMI चुकाएगा। हर रोज किसी न किसी का EMI पूरा होगा। अब जब भी बैंक में जाइएगा, बराबर आपको 10, 20, 50 आदमी खड़ा मिलेगा, जमा कर रहा है, कुछ निकाल रहा है। क्लियर है? इसी को कहा जाएगा शिफ्टेबिलिटी। तो क्या कहेंगे? शिफ्टेबिलिटी। शिफ्टेबिलिटी। हस्तांतरणता। हस्तांतरणता। हस्तांतरणता ये एक हाथ से दूसरे हाथ में आने में कम से कम समय लगेगा और हस्तांतरण होकर के बैंक में आ जाएगा। हस्तांतरणता का गुण होना चाहिए। किसी को भी आप लोन दे रहे हैं, उसमें हस्तांतरणता का गुण होना चाहिए। हस्तांतरणता का गुण होना चाहिए। राजू। हाँ सर। अरे
छिपा के पानी पियो, नजर लग जाएगा ना। बोतल से पानी छिपा के पियो, उसको ऑफ करके पियो, वीडियो ऑफ करके पियो पानी। वीडियो ऑफ करने आता है ना? हाँ, तब पानी पी लो, तब खोलो। तो कहता है प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी का पहला शर्त क्या है? हस्तांतरण था। 100% लिक्विड तो रख नहीं सकते, बैंक के फेल कर जाएगा, है ना। टीचर कौन अच्छा होता है? जो स्टूडेंट को ऐसा पढ़ावे कि स्टूडेंट टीचर को पढ़ाने लगे, दोनों में एक रिलेशनशिप हो जाए, एक संबंध हो जाए और समझने लगे। और दोष देना कि वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है, सब करेगा। कोई पूरा कर लिया, कोई 2 दिन में पूरा करेगा, 3 दिन में पूरा करेगा। दिमाग में उसको है ना कि उसका प्रतिद्वंदी सब कर रहा है। शिफ्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी। इंटरव्यू में आप गए बीपीएससी में, पूछ दिया व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी, तो बोल दिया कैश रखना। कैश रखना लिक्विडिटी है। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी? कैश नहीं भी रख रहे हैं तो भी कैश आने जाने का रास्ता बनाओ। है ना, कैश जो है आपको नहीं है, लेकिन वो कैश के समान है, तब ना असली बैंक चलेगा। सारा कैश जो है वो दे देगा, बैंक फेल कर जाएगा। 20% कैश रख लेगा रोजमर्रे का लेन देन की। ऐसा कैश देगा कि इसमें हस्तांतरणता का गुण हो, गए आए गए आए गए आए। इसी को हस्तांतरणता कहते हैं। यहाँ क्या है कि बैंक से लोन लिया तो दोबारा वो बैंक का रास्ता और गली में नहीं जाएगा, भाग्य। बैंक फेल हो या सफल हो, उससे उसको मतलब नहीं हो, ऋण लेके बैठ गया। ऐसा भी आदमी होता है। दूसरा आदमी होता है कि ऋण लिया, उसको चुकाया, फिर ऋण लिया, चुकाया, अपने व्यापार को बढ़ाया। इस गुण को क्या कहते हैं? शिफ्टेबिलिटी। रीचा चौहान, शिफ्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ? बैंक से जो कर्ज लिया है उसको 48 घंटा में वापस करना है उसी को, और वो जो लेता है फिर 90 दिन में मतलब ऋण वापसी चाहिए, उसी को शिफ्टेबिलिटी का। और मंथली लौटाता है। ईएमआई बने हुआ इक्विडेटेड मंथली इनकम, जी सर, और माह में चुका ले। हर माह। बैंक खाली हाथ बैठा नहीं ना रहेगा, कोई ना कोई आके उसको पैसा दे देगा। कोई लेने वाला आएगा, कोई देने वाला आएगा, इस तरह से बैंक चलता रहेगा। शिफ्टेबिलिटी का गुण जैसे ही मालूम हो जाए, बैंक का कैश निकल भी गया तो भी उसको डर नहीं है बैंक फेल करने का, क्योंकि वो पैसा जो है 48 घंटा में लौट के आना है, 90 दिन में लौट कर आना है, मंथली ईएमआई आना है। तो इसको शिफ्टेबिलिटी कहते हैं। किसी इंटरव्यू में पूछ दिया कि शिफ्टेबिलिटी का क्या मतलब है, तो उत्तर होगा कि श्रीमान, बैंक अपने कैश में से लोन बांटती है। इस तरह का लोन दे वो तुरंत वापस आ जाए, जैसे 48 घंटे का लोन, 90 दिन का लोन, और अगर 2 साल का लोन है तो मंथली इंस्टॉलमेंट में आ जाए, ईएमआई आ जाए, बराबर बैंक में कैश आता रहेगा, उससे बैंक चलता रहेगा। कर्ज भी दिया और आते आ भी गया, कर्ज भी दिया, आ भी गया। प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी यह नहीं कहता है कि 100% कैश बैंक में लॉक करके रखे, बैंक फेल कर जाए। स्टूडेंट पढ़ रहा है
तो 100% टाइम पढ़ने में मत दीजिए, थोड़ा फ्रेंड से गप कीजिए, थोड़ा टीवी देखिए, थोड़ा मैगजीन देखिए, अखबार देखिए, बातचीत कीजिए, तब पढ़िए। सबका मिक्सचर होगा तो बैलेंस ग्रोथ होगा। दिन रात रूम बंद करके पढ़िए ना पढ़ रहे, ठीक परीक्षा के समय माइंड जो है आपका डिस्टर्ब हो जाए, परीक्षा नहीं दे पाइए, तबियत खराब हो जाए। बैलेंसिंग है। तो यूजफुल ऑफ लिक्विडिटी का अर्थ हुआ, वाणिज्य बैंक 100% कैश नहीं रखेगी, 20% कैश रखेगी और बाकी ऐसे एसेट का निर्माण करेगी जिससे कि उसको कैश आता रहे। जैसे 48 घंटे वाला लोन कैश आता रहे, 90 दिन वाला लोन कैश आता है, 2 साल का लोन है मंथली इंस्टॉलमेंट आता है। दूसरा है शिफ्टेबिलिटी के बाद दूसरा आता है आइटम एक्सचेंजेबिलिटी। एक्सचेंजेबिलिटी का मतलब हो गया विनिमयता। विनिमयता का मतलब हुआ विनिमयता। एक्सचेंजेबिलिटी का मतलब हुआ जब भी आप गिरवी रखते हैं, गिरवी रखते हैं उसको बोला जाता है कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब हो गया जमीन, जायदाद, सोना। बैंक में गिरवी रखकर साख सृजन किया जाता है।
जमीन जायदाद सोना को बैंक में गिरवी रखकर साक्षीकरण किया जाता है। जब ऋण वापसी नहीं हुआ, जब ऋण वापसी नहीं होगा इसी जमीन को बेचकर बैंक अपना रकम वापस ले। बैंक में इंटरव्यू देने गए या बीपीएससी में इंटरव्यू देने गए, पूछ दिया व्हाट इज कोलेटरल सिक्योरिटी। आप बोलिएगा श्रीमान, कोलेटरल सिक्योरिटी का अर्थ होता है जमीन जायदाद सोना ये सब बैंक में गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया जाता है। और ये इसलिए रखा जाता है कि अगर ऋण वापसी करने में फेल कर गया, ऋण वापसी नहीं कर पाया, तो पहले तो बार बार चिट्ठी लिखेगा कि ऋण वापसी कीजिए, खाली ऋण वापसी नहीं कर पाया तो उसको बैंक बेच देगी, बेच कर पैसा आएगा उससे उसका ऋण वापसी। समझे रीचा? जी सर। क्या समझे? कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब होता है कि जमीन जायदाद सोना बैंक गिरवी रख के लोन लिया जाता है। अगर जो आदमी लोन ले रहा है और वो ऋण वापसी नहीं कर सक रहा है तो बैंक वो जमीन जायदाद को बेच के वो अपना रकम वापस ले लेती है। अब देखो, एक आदमी बैंक को जमीन दे के लोन ले लिया, और बाद में नहीं चुकाया, बैंक जब उसको बेचने के लिए गई तो पता चला कुछ जमीन नहीं है, कब्रगाह है। तो कागज जमा किया था वो किस जमीन का था? कब्रगाह का। कब्रगाह का। तो कब्रगाह भाई जो होगा वो जमीन रहता है ना किसी न किसी, कब्रगाह तो बिकता नहीं है, सरकारी जमीन रहता। इस तरह का घोटाला बहुत होता है। पटना में जो है गांधी मैदान को गिरवी रख दिया, कहा कि बहुत अच्छा जमीन है, एक और रिजर्व बैंक है, दूसरी ओर स्टेट बैंक है, और इसके मेमोरियल है, और चौथी ओर जो है मोना सिनेमा है। कोई इन्हें गुजारा है कि गांधी मैदान है, चौहद्दी से पता चल रहा है ना, गांधी मैदान का चौहद्दी यही है। जी सर। जी ये तब संभव है जब ऑफिसर मिला हुआ, बैंक इंस्पेक्टर अगर मिला हुआ होगा तो कागज पर दस्तखत करके रख दिया, आज न कल ही भेद खुलेगा। पटना का रेलवे का प्लेटफॉर्म नंबर 1 उसका कागज को गिरवी रख के लोन ले लिया। जो बता रहे हैं ये सचमुच का घटना पटना में घट चुकी है, और बैंक का नाम है कोऑपरेटिव बैंक। और उस समय में सर आप म्यूट हो गए हैं।
है। सर आप म्यूट हो गए हैं, आवाज नहीं आ रही आपकी। जांच करेगा और खेत का जमीन होगा, मकान का जमीन होगा, तो उसको बैंक को बेचना आसान हो। लेकिन आप ऐसे जमीन को गिरवी रख दिए कागज को, पकड़ा भी नहीं, मिली भगत थी, मिल करके बैंक को लूटा। बैंक का नाम क्या था जानती हो? लैंड मॉर्गेज बैंक। बैंक का नाम क्या था? लैंड मॉर्गेज बैंक। लैंड मॉर्गेज बैंक। मॉर्गेज माने गिरवी रखना। लैंड मॉर्गेज बैंक, लैंड मॉर्गेज बैंक। लिख लो ये टर्म, लैंड मॉर्गेज बैंक। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना। जी सर। लैंड मॉर्गेज बैंक। साक्षी प्रिया, जी सर। लैंड मॉर्गेज बैंक का पहला लेटर क्या है? लैंड का पहला लेटर एल। मॉर्गेज का एम। बैंक, बैंक का बी। शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? LMB। अब हम लोग जब स्टूडेंट थे उस समय कांड हुआ था, तो हम लोग हल्ला कर दिए कि लूटो मेरे भाई। LMB क्लास में टीचर बताया कि इसका फुल फॉर्म क्या है, वो उठ के कहा कि लूटो मेरे भाई। क्या कि इसी बैंक में गांधी मैदान को गिरवी रख के रुपया निकाल लिया, रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 1 को गिरवी रख के रुपया निकाल लिया, किसी का जमीन है कुछ है दस्तखत किया रुपया निकाल लिया। LMB का मतलब हो गया लूटो मेरे भाई। इतना हंगामा हुआ कि सरकार इसका नाम बदल दी, अब नाम कर दिया लैंड डेवलपमेंट बैंक, LDB। लूटो मेरे भाई जो हुआ हंगामा, तो नाम बदल दिया, LMB के जगह पर हो गया LDB। उसी तरह से परिवार नियोजन जो है, फैमिली प्लानिंग में जो पावर में था उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उनका बेटा संजय गांधी था, वही MP था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो निकला तो देखा कि बहुत भीड़ है दिल्ली में चांदनी चौक। पूछा कि इतना भीड़ क्यों है? तो समझाने वाला उसको समझाया कि सर पॉपुलेशन बहुत है। कहा कि इसको कम क्या नहीं करते? कहा कि हम लोग नहीं ना कम कर सकते हैं, इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। वो कानून का बना दो, कानून बन गया, कंपल्सरी नसबंदी। और ट्रेन में 1000 आदमी बिना टिकट पकड़ाया, तो सब बोला कि कितना फाइन देना है? आगे फाइन देना नहीं, चलो यहाँ। हाँ, एम्बुलेंस में ले गया और सुता के ऑपरेशन कर दिया, यही फाइन है।
लाख लाख आदमी का नसबंदी जबरदस्ती हो गया। और इतना प्रॉब्लम हुआ, लोग डर गया, और जिसका हो गया वो अनमैरिड है, मानी विदाउट टिकट चल रहा है, बिना टिकट का चल रहा है, पकड़ा गया। पकड़ाया तो फाइन नहीं, सीधे नसबंदी। अब स्थिति क्या हो गई, सारा आदमी जो है सरकार के खिलाफ हो गया। और फैमिली प्लानिंग शब्द से लोगों को घृणा हो गई। इलेक्शन हुआ, उसमें इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, इंदिरा गांधी हार गई, और फैमिली प्लानिंग वर्ड जो है इसको हटा दिया गया, और उसके जगह वर्ड लाया गया फैमिली वेलफेयर। कहीं भी सरकारी ऑफिस में जाइएगा तो फैमिली प्लानिंग कहीं नहीं लिखा हुआ, निगेटिव वर्ड है। जबरदस्ती नसबंदी कर दिया है युवा वर्ग, और उस कानून को खत्म किया गया। और अब फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट का नाम क्या हो गया? फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। एक्सचेंजेबिलिटी का मतलब हुआ जमीन जायदाद अगर सही रखिएगा तो बैंक का पैसा बैंक को वापस आ जाएगा, बैंक फेल नहीं होगा। तीसरा आइटम है रिस्कलेसनेस। जोखिम नहीं, जोखिम नहीं होना। रिस्कलेसनेस का है कि बैंक जिस किसी को भी लोन देगी उसको रिस्क है। बैंक जिसको भी रिस्क देगी, रिस्क है। लेकिन कम रिस्क किसमें है? इसको आप ठोक बजा के दीजिए। कम रिस्क किसमें है? जिसका कि आप जांच लीजिए कि जमीन का कागज ठीक है कि नहीं। सोना है, मान लीजिए सोना सही नहीं है, खोटा है, सही जांच कीजिए, सही जांच कीजिए। रिस्क क्या होगा? कम हो जाएगा। सही सर जांच। अब इन्वेस्टिगेशन होता है, जो यदि कुछ लोन ले रहे हैं और उसके लिए वो पेपर जमा कर रहे हैं तो बैंक वाले देखने आते हैं कि है कि नहीं ये सही। हाँ वो ठीक है, बात हाँ है। हाँ, वो देखने आते हैं। और वो आंख में काला चश्मा पहन के और देखबे ना करे कोई चीज ज्यादा दस्तखत कर दे, तो जरूर कुछ ना कुछ लिया है। बहुत का लोन लेता है ना मकान बनाने के लिए, तो प्लिंथ के लिए पैसा देता है, फिर डोर लेवल ले जाने के लिए पैसा देता है, फाइनली छत डालने के लिए पैसा देता है। इसलिए देता है कि एक बार पैसा दें तो कहीं खा नहीं जाए, खा जाएगा तो फिर ढालेगा नहीं, डालेगा नहीं तो बनेगा नहीं, बनेगा नहीं तो पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, लौटेगा नहीं, बैड लोन हो जाएगा। पुलिस के तरह चौकन्ना बैंक अफसर भी रहता है, जाता है पूरा उसका घर देखता है, काम होते हुए देखता है। जोखिम अगर नहीं है तो पैसा लौट के आ जाएगा कि नहीं? यस सर, आ जाएगा। जी सर। हाँ, वही है कि ऐसे
संपत्ति को गिरवी रखे इसमें जोखिम नहीं हो। इसमें जोखिम नहीं हो तो इस तरह के ऋण की वसूली आसान होती है। ऋण की वसूली आसान होती है। आसान होती। इसी को बोलते हैं रिस्कलेसनेस, जोखिम नहीं होना, जोखिम नहीं होना। ये तीन बातें जो है अगर है तो बैंक को पैसा वापस आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी को प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी का तीन तत्व है, शिफ्टेबिलिटी, एक्सचेंजेबिलिटी, रिस्कलेसनेस। तरंगता, विनिमय का जोखिम रहित होना, जोखिम रहित। जोखिम रहित होना। कभी कभी देखोगे जोखिम लगता है। यहाँ मेघालय गए हुए थे स्टूडेंट को लेके पटना कॉलेज से, तो सबको भूख लगी थी, कहा कि सर खाना खाएं। होटल था, तो उसमें होटल शीशा का दरवाजा लगा हुआ था और लिखा हुआ था चले आइए होटल खुला हुआ है। और उसके बाद दूसरा लाइन नीचे लिखे हुआ था कि गरम गरम पराठा कुकुर के मांस के साथ खाइए। हम बोले कि भाई तो कुकुर का मांस लिख रहा है, मैंने कुत्ता का मांस। नहीं सर वैसे ही कुछ। अंदर गए तो देखे कि कुत्ता, सुअर, गाय, हर तरह का मीट का वहां उपलब्ध है। पूछे कि सब्जी है कि नहीं, बोला कि सब्जी खाने के लिए कौन आता है। बोले कि हम तो कुछ नहीं खाते हैं मांस सब्जी। बोला ठीक है आपको सब्जी दे दे। सब देखा तो हमको लाया चावल, दाल, आलू की सब्जी। बगल में एक आदमी बैठा हुआ था, वो बोला कि इतना सशंकित का है। तो यहाँ पर जो है एक ही कलछुल है, उसी से वो गाय का मांस निकलता है, सुअर का मांस निकलता है, या चिकन निकलता है, या आलू का सब्जी निकलता है। कलछुल देखे तो गजब कर रहा है। अभी खाना शुरू हो नहीं किए थे, हम उठ के गए वहां, थोड़ा देर खड़ा रहे थे, देखे ठीक है 3-4 गो बर्तन है जिसमें सामान सब है, कलछुल एक ही है। कभी घुसाया तो चिकन निकला, कभी घुसाया तो मीट निकला, कभी घुसाया तो सुअर निकला, कभी घुसाया कुत्ता निकला। तो जो मांग रहा है दे रहा है। हमारे लिए आलू एक ही आदमी होते हैं, आलू वाला हम घुसाया आलू का सब्जी। इसी मन में सोचे कि अब दोबारा ही शहर में आना बेकार, दुकान है।
और कभी कुछ हुए भी नहीं चावल दाल अपना खा के। जोखिम तो है, जोखिम रहित नहीं हुआ। कह देते कि हम नहीं देंगे, कि हम देंगे, लेकिन आप वेजिटेरियन का अलग चम्मच नहीं रखेंगे, उसको कोई अंतर नहीं बुझाता है। और अंतर बुझाता तो बाहर का ही निकलता। गरम गरम पराठा और कुकुर का मांस खाइए, चले आइए होटल पर। शहर में कहीं एक कुत्ता नहीं। मेघालय घूम गए तो कुत्ता है भी, उसका गला में पट्टा लगा हुआ है, हम लोग के मोहल्ला वाला में देखते हैं कुत्ता है, फिर उसका परिवार का है, रिलेटिव है कुत्ता का, हर तरह का कुत्ता है। 7-8 को झूमट पड़ के बैठा रहेगा। अगर आप नए आदमी हैं मोहल्ला के लिए, डरे आपको क्रॉस करने में प्रॉब्लम, पूरा रिलेटिव उसका। जोखिम रहित होना चाहिए। अगर ऐसा है, बैंक कभी फेल नहीं करेगा। और यही कारण है आज वाणिज्य बैंक सारे जगहों पर काम कर रही है, तो पैसा जमा कर रहा है, लोग लोन ले रहा है। इसका उदाहरण छोड़ दीजिए, नीरव मोदी या कोई नाम एक विभाग के आई तो अपवाद है। आमतौर पर बैंक चलता है प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर। ऐसा ठीक से तैयार कर लीजिएगा। कितने तरह से क्वेश्चन आ सकता है, हम आपको इसे बता दें। जी सोनी, जी सर। थकी थकी लग रही हो, क्या बात है भाई? हमारा इकोनॉमिक्स का समय काट के तुम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दे रही हो। सबको अलॉट कर दो टाइम। नहीं सर, टाइम बात है।